नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का द फ्यूचर क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। हाल ही फिलहाल में दोस्तों एलटी ग्रेड की न्यू वैकेंसी आई, जिसका फॉर्म सबमिट का लास्ट डेट समाप्त हो चुका है। लेकिन दोस्तों ये गवर्नमेंट जो है ना बहुत चालाक होती है। ये इनके पास सीटें खूब खाली हैं, लेकिन ये अपने कोष से पैसे खर्च करना चाह नहीं रहे हैं। बेरोजगार जनता का जब दबाव आता है तो उसके बाद ये वैकेंसी लाएंगे और कुछ न कुछ नए नियम इंपुट कर देंगे। जैसे एलटी ग्रेड में मेंस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम इंपुट कर दिए। अब ये विवाद में जाएगा, विवाद से एग्जाम की जो प्रक्रिया है वो लेट होगी। जितना ज्यादा लेट होगा इनके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। फिर उसके बाद जब चुनाव का डेट आएगा तो बोलेंगे कि देखिए भाई, हमने वैकेंसी लेके आया था, इतने इतने वैकेंसी हमने क्लियर किया। ये कब तक चलेगा जुमलेबाजी? ये जुमलेबाजी से कुछ होने हवाले वाला है नहीं। ये जो एलटी ग्रेड में आपने मेंस एग्जाम लागू किया, ये उचित है या अनुचित है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा भी। और इसको लेकर एक हम लोग लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं। आप लोग एक अपना समर्थन देंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। हो सकता है कि ये मेंस एग्जाम हम लोग अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो समाप्त भी किया जा सकता है। आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आप ही लोगों के लिए चैनल बना है। यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप लोग साथ नहीं देंगे, तो आप लोगों के लिए संबंधी जो न्यूज है, जो समाचार है, जो आपके हक की लड़ाई है, वो हम कहां से लड़ पाएंगे। तो आप लोगों का भी साथ देना है, जिसमें चैनल को सब्सक्राइब करना है, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है। ये सब चीजें आप जरूर करें। दोस्तों ये एक समाचार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2025 के दूसरे चरण की मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक सब्जेक्टिव कराने का विरोध जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जो पिछला एग्जाम था उसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं था, वर्णनात्मक प्रक्रिया नहीं थी। आखिरकार इस दौरान आपको क्यों ऐसा करना पड़ा? आखिरकार क्यों जरूरत पड़ी आपको? आपको जरूरत इसलिए पड़ी ताकि एक लंबा चरण होगा और तब तक हमारा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, फिर से चुनाव की प्रक्रिया आ जाएगी, फिर से हम कहेंगे कि देखिए ये वैकेंसी लेके आए। छात्रों का तर्क है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परीक्षाएं जैसे नेट, सीयूईटी, सीटीईटी, ये सब जो एग्जाम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर एक जो पेपर है वो आधारित होता है। जैसे आप देखिए नेट का 2 पेपर होता है, उसी में आप लोगों का रिजल्ट प्रक्रिया आ जाती है। आखिरकार इसी में आपने क्यों इस बार के एग्जाम में क्यों आप ऐसा किए? मुख्य परीक्षा लाकर क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको लाना था। इससे क्या होगा कि भाई जाहिर सी बात है कि पारदर्शिता जो है वो समाप्त होगी, अपारदर्शिता होगी, आपके अपने लोग एंट्री करेंगे। आपकी कोशिश यही है। यहां पर लिखा है वर्णनात्मक पद्धति से न केवल मूल्यांकन में विलंब होगा। भाई मूल्यांकन में विलंब होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि ये प्रक्रिया लंबा चले। भाई एक स्टूडेंट की आप दर्द को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? उसके ऊपर दबाव है, प्रेशर है, वो आखिरकार लगातार इस एग्जाम की प्रक्रिया में जुड़ा ही रहेगा। 5-5, 10-10 साल तक वो वक्त ही बर्बाद करता रहेगा। एग्जाम आप नोटिफिकेशन लाए हैं, तुरंत एडमिट कार्ड इशू करिए, उसका रिजल्ट लाइए और उसके बाद आप काम खत्म करिए। उसको इतना लंबा खींचने की आवश्यकता ही क्यों है? यूपीएससी का 1 साल में सब कुछ देखिए आयोजित हो जाता है, लेकिन इन सब प्रक्रियाओं में देखिए कितना लेट लतीफा।
बल्कि मूल्यांकन में विलंब, बल्कि अपारदर्शिता और कानूनी विवादों की भी आशंका बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पे 68,500 वाली वैकेंसी देखिए शिक्षकों की, आज भी वो विवाद में है। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपने मेंस में लेकर आए हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत, अन्याय है। इसे आप जितना जल्द हो सके तुरंत समाप्त कर दीजिए। आप लोग भी एक अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये प्रक्रिया उचित है कि अनुचित है, इसको तुरंत हटा देना चाहिए। बाकी हम लोग देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा, आप लोग बस साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए ताकि सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी और भी जो प्रक्रियाएं होंगी आप लोगों को हम सूचित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।